भारतीय एयरटेल में इन्वेस्ट करना चाहिए और करना चाहिए तो कौन इन्वेस्ट करना है और कहाँ लेवल पे इन्वेस्ट करना चाहिए और कंपनी क्या करती है बेटा, सब बताएंगे। चलो आ जाओ बेटा। तो बेटा इन्वेस्टर क्या हुआ गए, तो आज हम बात करेंगे भारतीय एयरटेल के बारे में, जो कि लिमिटेड कंपनी है, तुम तो जानते होगे। लेकिन एक दिन का रिटर्न, एक मंथ का रिटर्न और 6 मंथ का रिटर्न, कंटिन्यू ग्रोथ देखने को मिल रही है इसमें। और तुम अगर 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो 300% के करीब का तुमको तो रिटर्न देखने को मिलता, मतलब 400 रुपये का प्राइस था और वो अब जाके बेटा ये पहुंच गया है 1300 रुपये भी पहुंचा है बेटा, 1326 रुपये, और ये 1400 के करीब पहुंच रहा है। तो क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चलो आओ तुमको हम बता देते हैं। तो बेटा पहले बात करेंगे कि क्वार्टरली रिजल्ट क्या है। देखो लगातार रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट में भी थोड़ा अप डाउन मूवमेंट देखने को मिल रहा है 2024 तक। और नेट इनकम ईयर टू ईयर मार्च 2024 में रेवेन्यू और ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव ये सब बड़े हैं। लेकिन बेटा ये ईयर टू ईयर मतलब इनकम डाउन देखने को मिल रही है। और नेट मार्जिन मतलब नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो बेटा 2024 में 5.51, मतलब इसकी रेवेन्यू ऑलमोस्ट ईयर टू ईयर 33% कम देखने को मिल रही है, 34%। तो ईबिटा ऑलमोस्ट बढ़ गया है बेटा, समझ लो। ईबिटा ये होता है कि पूरा खर्चा काट के जो पैसा बचता है उसको ईबिटा बोलते हैं। तो मतलब ऑलमोस्ट बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो बैलेंस शीट ये एनुअल देख लेते हैं बेटा। देखो एनुअल की बात करें तो कुछ रेवेन्यू तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और बाकी नेट इनकम और नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट लॉस में ही दिख रहा है। तो चलो बैलेंस शीट थोड़ा चेक कर लेते हैं, जो कि थोड़ा बहुत जानना जरूरी होता है। तो बेटा बैलेंस शीट की बात करें तो बेटा कंटिन्यू टोटल लाइबिलिटीज बढ़ रही है और साथ में एसेट भी बढ़ रहे हैं। तो कंपनी के लिए तो ठीक है, क्योंकि कंपनी को ज़रूरत भी है, नेटवर्क भी बढ़ाना है और कंपनी को आगे बढ़ाना है, तो ये गुड सिंबल होता है। तो चलो अब इसके डीपली देखते हैं, क्या इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आ जाओ जल्दी। जैसे कि बेटा मैंने शुरुआत में ही तुमको बता दिया था कि भारतीय एयरटेल करती क्या है, टेलीकॉम कंपनी है, बहुत ही वर्ल्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है। लेकिन इसका मार्केट कैप की बात करें तो ऑलमोस्ट मतलब 8 लाख करोड़ के ऊपर का है। रुक जाओ बेटा एक बार चेक कर लेता हूँ। इकाई ढाई सैकड़ा हजार, भूल गया, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, हाँ बेटा 8 लाख के करीब का मार्केट कैप है। और करंटली इसकी प्राइस मतलब 1348 रुपये है। और हाई लो की तो तुम्हें अगर बात बताऊं तो हाईएस्ट 1364 मारा है, और लोएस्ट की बात करें तो 795 रुपये है बेटा, समझ रहे हो। और पी रेशियो, अब पी रेशियो क्या होता है बेटा, मतलब प्राइस, मतलब अगर कंपनी 1 रुपये कमा रही है तो उसके पीछे तुम उसकी क्या वैल्यू लगा के दे सकते हो पैसा, समझ रहे हो। कि मुझे भाई तू 1 रुपये की ये चीज़ें बना रहा है, मैं तो भाई तेरी 60 रुपये तक ले सकता हूँ, तेरी औकात ही इतनी है, समझ रहा है। इसका मतलब यही होता है कि मैं इसको 67 रुपये 40 पैसे देकर तेरा 1 रुपये की कीमत वाली चीज़ें खरीद सकता हूँ। और बेटा फेस वैल्यू और ये हाई लो डिविडेंड भी 0.30% मिल रहा है। तो ये सब चलो नॉर्मल है, लेकिन मेन चीज़ हम क्या बताते हैं, आ जाओ थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो बेटा टेलीकॉम सेक्टर में भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, टाटा कम्युनी और भारतीय हेक्सिकॉन, मतलब टाटा टेलीकॉम, मतलब बहुत सारी ये मतलब
टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां हैं, और जिसमें से ये जो तुमको प्राइस दिख रहा है इनका ये करंट प्राइस है, और उसमें से पी रेशियो, जो कि मैं ऊपर तुमको सस्ता ज्ञान नहीं दिया था, वो अच्छा ही ज्ञान दिया था, तो वो ज्ञान को देखते हुए तो वोडाफोन आइडिया का पी रेशियो तो नील है, क्योंकि उसका प्राइस इतना गया गुजरा है। और नीचे और दूसरे जो कम्युनिटी है, जो सेक्टर है, सर्विस प्रोवाइडर है, उनका मतलब पी रेशियो किसी का है किसी का नहीं है, तो अपने हिसाब से देख लेना। और क्वार्टरली प्रॉफिट, क्वार्टरली सेल और क्वार्टरली क्या क्या कौन सी कंपनी क्या क्या कर रही है वो सब इसमें दिख रहा है। बाकी मुझे तो तुमको भारतीय एयरटेल के बारे में बताना है कि इन्वेस्ट करना है कि नहीं। आ जाओ जल्दी नीचे। तो बेटा भारतीय एयरटेल में क्या हुआ है, ये क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो जून सितंबर 2021 से लेकर 2024 तक का डाटा अगर देखा जाए तो कंटिन्यू सेल में वृद्धि देखने को मिली है। देखो पहले 31,500 से लेकर ये कंटिन्यू 37,599, बीच में थोड़ा बहुत ज़्यादा कम 19-20 होता रहता है बेटा। और एक्सपेंसिव की बात करें तो बेटा वो भी कंटिन्यू इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं क्वार्टरली रिजल्ट में। और क्वार्टरली प्रॉफिट भी देखा जाए तो बेटा कंटिन्यू तुमको देखो कंटिन्यू बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और बेटा इसका तुमको ज़्यादा जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अप डाउन QOPM होता रहता है। अदर इनकम की बात करें तो बेटा ये अदर जो सोर्स ऑफ इनकम होती है जिससे थोड़ा बहुत ये लोग कमा लेते हैं, तो वो बेटा बहुत ज़्यादा माइनस में चली गई है। लेकिन इसका उसमें कोई फ़र्क देखने को ना मिले तो ही ज़्यादा बेटर है। अदर इनकम पहले थी, फिर बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी, फिर माइनस में गई, फिर उन्होंने थोड़ा प्लस में लेके आए, फिर ये थोड़ा माइनस में देखने को मिली है। समझ रहे हो? देखो बेटा 2 पॉइंट और रह गए हैं, वो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है तुमको किसी भी शेयर को जानने के लिए। देखो कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ ऑलमोस्ट इसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखा। अगर 10 ईयर के हिसाब से देखो तो 6%, और 5 ईयर के हिसाब से 13%, और 3 ईयर के हिसाब से 14% का रिटर्न देखने को मिला है। और TTM देखा जाए तो ऑन 8% आपको कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखने को मिली। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की, तो बेटा 3 साल के हिसाब से तो कम देखने को मिली है, क्योंकि ये कोविड और ये सब देखने को मिला है। तो एयरटेल में कुछ वैसे हलचल होनी नहीं चाहिए। तो ये क्या हुआ है, ये जो 3 ईयर में -2% दिखा है। और ऑन TTM देखा जाए तो ऑलमोस्ट 37% है। तो कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो बेटा 80 देखने को मिली है। स्टॉक प्राइस और रिटर्न इक्विटी, इन सब में आप देख सकते हो लास्ट ईयर में 15% की रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिली है लास्ट ईयर। और 3 ईयर से 11 और 5 ईयर से ये सब तुमको दिख ही रहा होगा। अब मेन पॉइंट की बात करते हैं कि इसमें करना चाहिए इन्वेस्ट या नहीं करना चाहिए। तो देखो बेटा, जिस पल का तुम्हें इंतजार था वही पल आ गया है तुम्हारे सामने। देखो बेटा, प्रमोटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि इस कंपनी को आगे ले जा सकते हैं। तो कंपनी में प्रमोटर ऑलमोस्ट अगर साल दर साल देखा जाए तो थोड़ा कम होते हुए दिख रहे हैं। और FII फॉरेन इन्वेस्टर भी बेटा बढ़ रहे हैं। देखो पहले 15% थे, आप बेटा सीधा जाके 120% हो गए। और ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं तो वो भाई DII मतलब बेटा वो भी कंटिन्यू तुमको बढ़ते घटते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा 19-20 देखने को मिल रहा है 2024 के मार्च तक। तो बेटा अगर गवर्नमेंट की बात करूँ तो गवर्नमेंट पहले इसको ज़रा सा भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब बात की जाए तो 0.12%, 0.12% ये 2024 तक गवर्नमेंट ने भी इसमें थोड़ी सी रुचि देखने को मिली। और पब्लिक की भी होल्डिंग पहले बड़ी थी, फिर थोड़ा कम हुई।
और अब थोड़ा सा एवरेज चल रही है। और अदर जो सोर्स हैं थोड़े बहुत साइड वाइड से, उसमें भी थोड़ा ग्रोथ इक्वल ही चल रही है, ज़्यादा 19-20 नहीं है। तो ऑलमोस्ट इसमें लगाने में कोई दिक्कत नहीं है अगर इसमें लगाना चाहते हो। लेकिन सही जगह कौन सी है, कब लगाना है, अभी मुंह उठा के तो लगा नहीं दोगे। चलो आओ वो भी बता देता हूँ कि कब लगाना है। तो देखो बेटा, अब सीधा पॉइंट ये बात कर लेते हैं कि कहाँ हमें घुसना चाहिए, कि मुंह उठा के कहीं पे भी घुस लें। आज खरीद लेंगे तो बेटा कहीं कहीं नहीं रहोगे। अगर आज की डेट में यहाँ 1347 रुपये के प्राइस के यहाँ तक खरीद लिया तो पहली बात तो मैं तुम्हें हमेशा सजेस्ट करता हूँ बेटा, ये यहाँ से और ये ऊपर जाओ और ये क्लिक करके यहाँ पे आ जाओ। मेरा तो ऑलरेडी वहीं पर है। अगर अब मैं बात करूं तो बेटा तुमको सीधा सीधा ऐसे करना है। और मेन पॉइंट की बात करूं कि तुमको कहाँ घुसना है, तो तुमको बेटा घुसने की जगह मैं बताऊं तो बेटा ये जो जोन है बेटा, यहाँ से जो नीचे नहीं जाने दे रहा है, तुमको दिख रहा है ये जो इतनी लंबी कैंडल बनी है बेटा, इसमें करोड़ों रुपए लगे हैं बेटा। ऐसे ही ऊपर नहीं चली गई इतनी लंबी कैंडल, समझ रहे हो। तो बेटा ये जोन है, रुको बेटा तुमको ऐसे समझ नहीं आएगा, रुको तुम्हारे लिए मैं बता देता हूँ। ये देखो, ये यहाँ से ये क्या कर दिया मैंने, रुक जाओ बेटा। देखो अभी मैं बता देता हूँ तुमको। ये देखो बेटा, ये जो इतना पैसा लगा है ना, देखो बेटा कितना पॉइंट बढ़ाया है इसने। करीबन 5% अगर किसी एक शेयर को बढ़ा है इस कैंडल से, तो बेटा कितना पैसा लगा होगा तुमको पता है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि मतलब तुमको यहाँ कहाँ आ जाओ, थोड़ा सा इसको रुक जाओ तो बेटा समझाने के लिए थोड़ी सी तुम्हारे लिए लाइन करनी पड़ेगी। ये देखो, ये जो एरिया है ये सबसे ये एरिया की मैं बात कर रहा था, क्योंकि ये जो जोन है इसको यहाँ पर कहीं पर तुम खरीदोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट दिखेगा बेटा, समझ रहे हो। अरे रे बेटा, मैं तुमको सही से समझा रहा हूँ, ये वाली जगह तुम्हारे लिए बेस्ट है, बेस्ट। अगर यहाँ खरीद लिए तो तुम्हारा वो वेस्ट बोलते हैं ना, खराब, वो दिन हो जाएंगे। तो तब तक के लिए ताऊ चलते हैं और फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। अगर इसमें और डिटेलें जाननी है तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी बता के रखी है मैंने। तब तक के लिए बाय बाय बेटा।